अगर आपको ये सीरियल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि अभय सिंह और वैभव महक को ज़बरदस्ती युवराज सिंह के घर ले जाने की कोशिश करते हैं। वेदिता उन्हें रोकते हुए कहती है कि महक इस घर की बेटी है और आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर वैभव कहता है कि वहां उसके साथ जो भी होगा उसे सिर झुकाकर सहना पड़ेगा। तभी अंजलि बोल उठती है, यही तो हर घर की कहानी है। पति जो कहे वही सही माना जाता है। वो चाहे पत्नी को टॉर्चर करे तब भी पत्नी को चुपचाप सब सहना पड़ता है, पूरी जिंदगी आंसू बहाते हुए। अभय सिंह ताना मारते हुए कहता है, तभी तो तुम्हारी गिन्नी भाग गई थी। अंजलि सख्ती से जवाब देती है, बिल्कुल चुप रहिए, अपनी आवाज और उंगली नीचे रखिए। थोड़ी देर पहले भजन के साथ क्या हुआ, याद है या भूल गए? महक यहां से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन राघव सिंह बीच में आकर कहता है, मैंने कहा ना, वह जाएगी। फिर वह वैभव और अभय से कहता है कि बाहर गाड़ी खड़ी है, इसे छोड़ आओ। दोनों महक को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। तभी उनके सामने गौरव आ जाता है। गौरव गुस्से में कहता है, बहुत अच्छे घर की बेटी को इस तरह घसीट कर ले जा रहे हो, यह बहुत ही घटिया हरकत है। आज के जमाने में भी घर की बेटी को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। राघव सिंह गौरव को चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ज्यादा मत बोलो। वैभव और गौरव के बीच जबरदस्त बहस हो जाती है। गौरव महक का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वैभव उसे छोड़ता नहीं। खींचतान में गौरव को धक्का लग जाता है और अंजलि उसे संभाल लेती है। अंजलि सख्त आवाज में कहती है, अब कोई भी महक को हाथ नहीं लगाएगा, बहुत हो गया। फिर वह महक से पूछती है, बताओ आखिर हुआ क्या था? राधिका बीच में बोलती है, वह कुछ नहीं बताएगी। अब वह इस घर की बेटी नहीं बल्कि ठाकुर खानदान की बहू है। लेकिन अंजलि दोबारा पूछती है। महक रोते हुए सारी बात बता देती है। वह कहती है, उसे पद्मा का फोन आया था। पद्मा ने बताया कि उसे युवराज सिंह ने किडनैप कर रखा है। अंजलि महक से कहती है, वह फोन नंबर मुझे दिखाओ। राधिका फौरन कहती है, फोन नंबर मत दिखाना। लेकिन महक फोन से नंबर निकालकर अंजलि को दे देती है। तभी राधिका अंजलि के हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है, तुम जिंदगी भर पद्मा को ढूंढती रहोगी लेकिन वह कभी नहीं मिलेगी। तभी वहां चंद्रभान सिंह पहुंच जाता है। वह महक से कहता है, तुम यहां नहीं रह सकती, यह हमारे घर की इज्जत का सवाल है। वह अपने साथ आए लोगों को आदेश देता है, इसे जबरदस्ती पकड़ो और ले चलो। दरवान सिंह महक से कहता है, खुद चलोगी या फिर जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी? अगर तुम्हारा ससुर तुम्हें ऐसे खींच कर ले जाए तो अच्छा लगेगा? महक चीखते हुए कहती है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तभी अंजलि इशारे से महक को कुछ समझाती है और मजबूर होकर महक जाने को तैयार हो जाती है। अगन सबको कहता है, रात बहुत हो गई है, सब जाकर सो जाओ। फिर वह अंजलि से पूछता है, नंबर याद है? अंजलि कहती है, हाँ, यही हमारा इकलौता क्लू है। अंजलि एसीपी सर को फोन करती है और बताती है कि उन्हें पद्मा से जुड़ा एक अहम सुराग मिला है। वह नंबर देकर तुरंत ट्रेस करने को कहती है। फोन रखने के बाद अंजलि गुस्से में कहती है, दरवान सिंह ठाकुर, युवराज सिंह ठाकुर और राघव सिंह ठाकुर। अब इस घर में वही होगा जो दशहरे पर रावण के साथ होता है। मैं सब कुछ हिलाकर रख दूंगी। अंजलि अपने कमरे में जाती है जहां वेद मौजूद होता है। वह पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वेद कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन अंजलि साफ कह देती है, मैं ऐसे आदमी से बात नहीं कर सकती जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करना चाहता है, जिसने दूसरी शादी के कार्ड छपवा लिए हैं और जश्न की तैयारी कर ली है। वेद उसे समझाने की कोशिश करता है, आरती मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे पैसे नहीं चाहिए, बस परिवार और प्यार चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हमारी शादी में आएं। अंजलि ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब देती है, आरती की मां भले ही पिघल जाए लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। मैं सिर्फ कानून को मानती हूं। उसी वक्त आरती वहां आ जाती है और कहती है, मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं। मेरी मां अब पत्थर दिल इंसान बन चुकी है। अंजलि आरती को रोककर पद्मा की याद दिलाती है। जिस पद्मा मौसी ने तुम्हें मां की तरह पाला, वह आज गायब है और तुम उसे भूल चुकी हो।